सो हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड हाँ, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है जब लाइक देखते हो यार चैनल पे। मैं स्टोरी आपको बताती जा रही हूँ एंड आप लाइक नहीं कर रही, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? कोई नहीं, आपको नहीं लगता होगा पर मुझे तो लगता है, क्योंकि थोड़ी तो मेहनत मैंने भी की है एपिसोड लिखने के लिए और आप भी बहुत कष्ट उठा रहे हैं सुनने के लिए। पर मैं आपको लाइक नहीं कर सकती ना। पर आप तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तो लाइक करिए, मुझे चाहिए। और कुछ ना करिए, बस लाइक करिए। एंड चलो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो पिछले एपिसोड को पीछे ही रहने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं जहाँ ये दोनों सो गए थे। एंड कैसे सोए थे ये तो आपको तो पता ही है। अब इनको नींद से जगाने की बारी आ गई है क्योंकि सुबह तो हो चुकी है। सुबह के बज चुके हैं 8। एंड सबसे पहले नींद खुलती है। गेस हु? यस, एज यूजुअल आपकी और हमारी अंशिका की आँख खुलती है। नशा कल रात किया था तो थोड़ा हेडेक तो होगा ही बंदी को। तो वो अपनी आँख खोलती है एंड देखती है कि वो किस पोजीशन में सोई हुई है। ओके, सो वो अपनी आँखें खोलती है और आँखें खोलती है तो सामने क्या देखेगी? तो सामने दिखते हैं उसे उसकी वो तस्वीर जो उसके बेड के एकदम सामने लगाई है। हाँ, वही दिखती है। एंड वो देखती है कि वो किस पोजीशन में सोई हुई है। एंड देन ऐसे ही धीरे धीरे जब वो उठने लगती है अपने बिस्तर से, देन वो नोटिस करती है कि वो पिलो पर नहीं सोई थी, वो सोई कहाँ थी। एंड जब वो देखती है कि वो सोई थी खुशी के लैप पर एंड खुशी उसके बेड पर एंड अभी भी खुशी का हाथ उसके बालों में है, सो वो ज़ोर से चिल्लाती है। और वो ज़ोर से क्या चिल्लाती है? व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? मतलब तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब वो ऐसी चिल्लाती है तो खुशी डर जाती है। एंड खुशी डरती कैसी है? उसे सपना आया था एक भूत का। अंशिका के रूम में सोई ना, भूत का सपना तो आएगा ही उसे भूत का सपना। तो उसे आया था भूत का सपना। अंशिका ने जब जगी थी एंड जब वो चिल्लाई थी कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो, उन्हीं से जगती है एंड चिल्लाने लगती है भूत 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 भूत। एंड अंशिका बोलती भूत कहाँ है? भूत कौन सा भूत? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ही तो भूत हो। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? एंड खुशी उसके तरफ देखती है, बोलती है व्हाट? कल ही तो बहुत कल ही तो बहुत रेसिस्ट कर रही थी कि चलिए चलिए, एंड आज जब नींद खुली तो भूल गए है ना सब कुछ। मैं बता रही थी ना कि नहीं मैं नहीं चलती, मैं कल चलती हूँ, मैं बता रही थी ना आपको। और फिर भी आपने सुनी मेरी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। रुद्र के सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पी गए थे, टल्ली हो गए थे। तो कौन सा प्यार जगा था आप में? और अंशिका बोलती है प्यार, और आपके लिए मेरे दिल में कभी नहीं। और ये मेरे कमरे में, पर आप कर क्या रही हो? मैंने आपको तो आपका स्पेशल रूम दिया है ना, आप वहाँ सोती हो ना हर रोज, तो आप यहाँ कैसे? खुशी बोलती है कि वही तो, कल आपने जो कांड किया है ना उसी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और मैं बोल रही थी, आपको बता रही थी कि नहीं, हम हम कल बात करते हैं ना इस विषय पर आप तो सुनने वाले में से नहीं है ना। मेरी तो क्या किसी की भी नहीं सुनते। और जब इतनी हजम ही नहीं होती तो इतना पीते क्यों हो? हाँ, अगर इतनी पी नहीं होती तो शायद बात कुछ और होती, पर नहीं। भाई साहब को तो बहुत पीनी है, अल्कोहल इनके रगों रगों में दौड़ता है, हर रोज इनको बोतल गटकनी है, तो ऐसी हालत तो होगी। अंशिका बोलती ये अल्कोहल पर बात कहाँ से आ गई? और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैं अल्कोहल कंज्यूम करूँ ना करूँ? ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं देखूंगा, मेरी बॉडी है, तुम्हें इससे टांग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है।
सो खुशी बोलती है इसी की वजह से सब कुछ हुआ है, ये जो आपने ये बोतलें रखी है ऐसे कबर्ड में सजाई हुई, इसी की वजह से हुआ है जो भी हुआ है। सो अंशिका बोलती मतलब, सो खुशी बोलती मतलब भाई साहब को तो पता नहीं होगा, मतलब आपको तो पता ही नहीं होगा ना कल रात आपने क्या क्या किया है ना। सो अंशिका बोलती है क्या क्या किया है मैंने कल रात। सो खुशी बोलती है नहीं नहीं आपने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ किया करा है मेरा है, मैं ही बोल रही थी कि मुझे आपके कमरे में रुकना है, मैं ही बोल रही थी कि मैं आपकी बीवी हूँ, है ना। सो अंशिका याद करने की कोशिश कर रही है कि उसने किया क्या है कल रात को। अंशिका थोड़ी चुप होती है एंड सोचने लगती है, बट उसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है कि कल रात हुआ क्या था। सो खुशी वहाँ से बोलते इनकी पोजीशन बता दूँ। अंशिका बैठ गई है, बेड पर ही बैठी है, अपने लेग फोल्ड करके अपने नीज पर बैठी है। एंड उधर खुशी वो खड़ी है बेड के उस साइड पर, एंड वो बहुत बहुत चिल्ला रही थी तो वो खड़ी हो गई थी वहाँ पर। सो अंशिका सोच रही है बेड पर रहकर। सो खुशी बोलती नहीं नहीं आप इतना काम मत करिए, आप सोचिए मत, मैं बताती हूँ ना, मैं हूँ ना, क्योंकि क्लैरिफिकेशन मुझे देना पड़ेगा, आप तो कुछ करते नहीं हो, आप तो इस घर के मालिक हो, तो क्लैरिफाई करने के लिए अदालत में मुझे ही पेश किया जाएगा, तो ज़्यादा जोर मत डालिए अपने इस बुद्धि पर, मैं बताती हूँ ना आपको क्या किया है आपने कल। एंड देन खुशी बताने लगती है कि और क्या बताइए कल जो हुआ है वो बताने लगती है। एंड अंशिका अपने सिर पर हाथ मारे बैठ जाती है बेड पर कि भाई साहब ये मैंने किया क्या है, पर मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो वो खुशी के ऊपर चढ़ जाती है कि तुम झूठ बोल रही हो ना, तुमने कल मुझे ज़्यादा ड्रिंक करवाई है ना, और मेरा फ़ायदा उठाया है तुमने, मतलब इस रूम में आने के लिए तुमने तुमने ये सब खेल खेला है, सही कहा ना मैंने, मैं सही हूँ, तुमने ये सब जानबूझ के किया है। और खुशी शौक भरी नज़रों से उसे देखती है, मतलब क्या है आपका, हाँ मतलब मैंने सच्ची बता रही हूँ, मेरी मम्मी कसम बता रही हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो आपको बता रही थी, चाहे तो आप रुद्र से पूछ सकते हैं, उनसे पूछिए वो बताएंगे आपको कि आप कल रात कर क्या रहे थे। सो अंशिका बोलती है वाह ओके ये मैंने किया है ना, तो चलो अब आप अपने कमरे में जाइए, अपना सामान पैक करिए एंड चली जाइए, चलिए चलिए अपने कमरे में जाइए आप। सो खुशी बोलती है समझा के आया आपने, हाँ कल रात बोलेंगे कि आओ हमारे कमरे में आओ, सबको बोल दो कि ये मेरे कमरे में रहेगी, अपने बॉडीगार्ड वेद को भी बता दो कि हाँ इन्हें कभी कमरे में आने से रोकना मत टोकना मत। एंड आज जब नशा उतर गया है इनका, ये तो अपने असली अवतार में आ गए। मैं नहीं जाऊँगी कहाँ पर, और कहीं नहीं जाऊँगी, मैं इसी कमरे में रुकूँगी। सोनिशिका बोलती व्हाट यू मीन बाय इसी कमरे में रुकूँगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको इस कमरे में रुकने ही नहीं दूँगी, जाइए आप आपके कमरे में जाइए एंड आपका सूटकेस लिए एंड चलिए चलिए यहाँ से चलिए। एंड खुशी बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, समझा क्या है आपने, खिलौना समझा है, कभी यहाँ से उठाओ वहाँ रखो, वहाँ से उठाओ यहाँ रखो, बिल्कुल नहीं जाऊँगी मैं। एंड हाँ जितना आपका हक है इस घर में उतना मेरा भी है, समझे आप, लीगली हम मियाँ बीवी हैं और आप इस बात को ठुकरा नहीं सकते। सो अंशिका को आ जाता है गुस्सा कि मैं इसे बता रही हूँ कि जाए अपने रूम में एंड ये मुझे ही उल्टा बोल रही है। सो अंशिका बेड से खड़ी होती है, बेड पर ही खड़ी होती है, चलते चलते जाती है खुशी की तरफ एंड उसका जो फेस है वो ग्रैब कर लेती है, बहुत ही ज़ोर से एक ही हाथ से ग्रैब करती है एंड उसे बोलती मैंने बताया ना आपको जाइए आप। सो खुशी बोलती है नहीं जाऊँगी, जो भी कर लीजिए मैं यहाँ से हिलूंगी तक नहीं। सो अंशिका बोलती क्या बचपना लगा रखा है, क्या जिद है ये, जाइए मैंने बोला कि मेरा पर्सनल काम यहाँ होता है, मुझे किसी का इंटरफेयर यहाँ नहीं चाहिए, आज प्लीज जाइए यहाँ से। सो खुशी क्या करती है, जिस हाथ से अंशिका ने पकड़ा है खुशी का फेस, उस हाथ को पकड़ती है झटक देती है बोलती है मैंने भी कहा, लास्ट बार कह रही हूँ कि मैं भी नहीं जाऊँगी, जो भी कर लीजिए आप। सो अंशिका गुस्सा है एंड अंशिका क्या करती है, गुस्से से जाती है, वहाँ की जो चीज़ें हैं उसकी रखी हुई
वो यहाँ वहाँ फैलाने लगती है, तोड़ने लगती है। मैंने क्या मुसीबत है ये, क्या गले पड़ गई मेरे। ऐसे बोलते बोलते सारी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरा देती है। वो शीशे पे भी मारती है, शीशा फूट जाता है। बाकी की चीज़ें जो कांच के थे वो भी फूट जाते हैं। एंड खुशी बस इसको देख रही है कि व्हाट व्हाट ही इज़ डूइंग। हाँ, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं आप। एंड अंशिका गुस्से में पीछे देखती, बच्चों जैसी हरकतें। और मैं सीरियसली, एक तो बिना मेरे होश में रह के मेरे कमरे में आती है आप, एंड मुझे बोल रही है कि बच्चों जैसी हरकतें। आप होती कौन हो कि ऐसे मुझसे बात कर रही है आप। सो खुशी आ, अपने बाल पीछे लेती है, मतलब जो बाल थे एक स्टाइलिश वे में, एक नखरा दिखाते हुए अपने बाल पीछे लेती है और अपना फेस है वो अंशिका की तरफ करती है और अपनी हैंड फोल्ड करती है। अंशिका की तरफ देख के एक स्mirk से स्माइल देती है एंड बोलती है योर वाइफ। एंड अंशिका वही, मतलब अब ऐसा लोग देख रही है वो खुशी का, तो कुछ तो असर होगा ही उस पर। तो अंशिका वही स्टिल वैसे ही खड़ी होती है। सो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर खुशी जल्दी से भाग के जाती है वॉशरूम एंड वॉशरूम की डोर लॉक कर देती है। सो अंशिका देखती है खुशी को जाते हुए एंड अपने सेंस में आती है, भाई बंदी आ गई मेरे कमरे में। एंड ऊपर से मुझे ही डांट रही है, मुझे ही ऐसी स्माइल दे रही है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे कमरे में आई है ना, अब इसे भगा के तो मैं रहूँगी, बिल्कुल नहीं रहने दूंगी मैं मेरे कमरे में इसे, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम देखो, देखो तुम कैसे कैसे जीना हराम कर दूंगी मैं तुम्हारा इस कमरे में। खुद बोलूँगी कि मुझे कमरा छोड़ के जाना है, तुम देखो बस। एंड ऐसे बोल के वो जाती है, अपने सोफ़ा पर बैठती है। आपको तो पता है जहाँ वो काम करती है वहाँ बैठती है, देखने लगती है बड़ी गुस्से से, अपने हाथ को फोल्ड कर रखा है सामने देखने लगती है। एंड देखते देखते उसकी जो नज़र है उस टेबल पर जाती है। एंड जब वो देखती है टेबल पर उसे एक छोटा सा फ्रेम नज़र आता है। एंड ये फ्रेम तो उसने कभी रखा ही नहीं है वहाँ पर। सो वो अजीब नज़रों से देखने लगती है उस फ्रेम के तरफ और उस फ्रेम की डायरेक्शन दूसरे एंगल पर थी, तो उसका फेस नज़र आ नहीं रहा था। सो ये थोड़ा सा आगे खिसकती है एंड उस फ्रेम को हाथ में लेती है एंड देखती है तो एक छोटी बच्ची की पिक है। एंड ये कंफ्यूज कि ये किसने रखा और ये है कौन। एंड उसी फ्रेम को निहार रही है कि है कौन ये, और मेरे इस टेबल पर, मेरी वर्किंग टेबल पर ये कर क्या रही है। ये फ्रेम मेरी इस वर्किंग टेबल पर कर क्या रही है। तभी वो वॉशरूम का डोर है वो अनलॉक होता है एंड वहाँ से खुशी चल के आ रही है। एंड जैसा डोर अनलॉक होने की आहट होती है तो अंशिका भी उस तरफ देखने लगती है। सो वो देख के दंग रह जाती है। सामने है खुशी ऑब्वियसली, और आपको तो पता है खुशी कितनी खूबसूरत है, ये आपको बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं, आप इमेजिन कर लोगे। सो खुशी वहाँ से चल के जो आ रही है, कपड़े उसने डाले हुए हैं, कुछ ज़्यादा उम्मीद मत करना। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसने एक साड़ी पहनी है वाइट कलर की, पूरी वाइट है, मतलब मोती जैसा कलर होता है ऑब्वियसली वैसा ही है। उसमें थोड़े डायमंड्स हैं, सिल्क में है थोड़ी सी एंड डायमंड वर्क है। और उसका जो ब्लाउज़ है वो स्लीवलेस है, डीप नेक वाला थोड़ा सा। एंड उसकी बैक है वो भी ट्रांसपेरेंट है, मतलब नेट का होता है वो वाला लगाया हुआ है। और उसके बाल भीगे हुए हैं एंड जैसे कि सीन होता है जब बाल भीगे हुए होते हैं एंड जो पानी अपने सिर से नीचे सरक रहा होता है। और अंशिका की हालत ख़राब वहाँ पर। अंशिका को लिटरली पसीने आने लगते हैं खुशी को इस अवतार में देखकर।
हाँ, अभी अभी शावर लेके आई है बंदी एंड इतनी कहर ढा रही है। और अंशिका भाई साहब, दिल मचलने लगता है अंशिका का। और बस वो एक टक देखी जा रही है खुशी के पास। एंड हम लोगों को तो पता है कि हीरोइन इतनी जल्दी हीरो को नोटिस करती नहीं है, तो खुशी ने भी अंशिका को नोटिस किया नहीं है। वो अपने ही मन में बातें करते करते, अपने ही सोच में खोए हुए वो चल के आ रही है। एंड अंशिका का मुंह तो खुला है बॉस। सो अंशिका उसी की तरफ देख रही है। सो अंशिका की कंडीशन, एक हाथ में वो पिक लेके बैठी है सोफा पर एंड उसका फेस है खुशी की तरफ एंड खुशी का फेस है मिरर की तरफ। एंड अभी भी मिरर में से भी खुशी ने देखा नहीं अंशिका को। शायद अंश जी कमरे से बाहर है, सो इसीलिए वो नोटिस नहीं करती कि कमरे में कोई है या नहीं। सो ऐसे ही वो थोड़ा सा नीचे झुकती है। क्या करेगी, झुक के हेयर ड्रायर निकालती है एंड अपने बालों को सुखाने लगती है। तो बालों को सुखाने लगती ही है तो क्या होता है, जब वो सुखा रही थी तो हल्की सी नज़र उसकी मिरर से चली जाती है राइट साइड पर। अंशिका बैठी है लेफ्ट साइड पर, अगर मिरर से देखोगे तो वो दिखेगी राइट साइड पर। तो रिफ्लेक्शन ऑलवेज अपोजिट साइड, इसीलिए वो देखती है राइट साइड पर, अंशिका बैठी है लेफ्ट साइड पर। एंड वो जब देखती है तो वो शॉक होती है कि भाई साहब, क्या ये वर्ड मुझे यहाँ यूज़ करना चाहिए, भाई साहब नहीं ना तो स्किप कर देते हैं। तो ओ माय गॉड, ये ऐसे क्यों देख रहे हैं इस तरफ। एंड वो पीछे टर्न होती है एंड अंशिका के पास जाती है, बट अंशिका की नज़र बस की मिरर की तरफ ही है। सो खुशी क्या करती है, अंशिका के साइड पर आती है एंड उसके कान के थोड़े से साइड में, मतलब अंतर है दोनों में बहुत सा, इतनी पास खड़ी नहीं है वो, तो वो थोड़ा नीचे झुकती है क्योंकि अंश नीचे बैठी है, मतलब सोफे पे बैठी है भाई। तो वो थोड़ा नीचे झुकती है, बोलती है कि क्या देख रहे हो वहाँ पर। सो अंशिका तो रिप्लाई करती नहीं है क्योंकि वो खोई हुई है। तो खुशी फिर से पूछती कि आप क्या देख रहे हो वहाँ पर। सो अंशिका के मुंह से निकलता है कि अप्सरा। सो खुशी बोलती क्या। अंशिका फिर से बोलती है अप्सरा। अप्सरा खड़ी है मेरे सामने। खुशी का भाई ब्लश इतना, मतलब इतना आता है ना, उसके टमाटर जैसे गाल लाल हो जाते हैं, उसके कान लाल हो जाते हैं, उसकी नोज़ लाल हो जाती है। वही साहब, वो इतना, मतलब इतना शर्मा रही कि उसकी ज़ुबान से लफ्ज़ निकल नहीं रही है कि अब इसे क्या बोलें। बट वो बोलती कि कौन अप्सरा। अंश बोलता है कि वही जो मिरर के पास खड़ी है। सो खुशी बोलती मिरर के पास कौन खड़ी है। सो अंशिका बोलती है अरे वही मेरी बीवी। और सो अब फिर से खुशी ब्लश करने लगती है। ओके, यू नो कि हाँ, थोड़ा सा तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है ही, तो ऑब्वियसली तो ये भी थोड़ा ब्लश करने लगती है खुशी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करती है एंड फिर से अंशिका को बोलती कि पर मुझे तो मिरर साइड पर कोई दिखाई दे नहीं रहा, और आपकी बीवी भूत भूत है क्या, लाइक वो मुझे दिखाई नहीं दे रही वहाँ पर। सो अंशिका बोलती भूत नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बीवी भूत नहीं है, अप्सरा है, सुंदर दिखती है। सो खुशी बोलती बट वहाँ पर तो मुझे दिखाई दे ही नहीं रही है आपकी बीवी। सो अंशिका सामने देख के बात करिए, मतलब अंशिका अपने पूरी खोई हुई है कि उसे नज़र आ रहा है कि वहाँ खुशी है, बट वहाँ खुशी नहीं है और खुशी खड़ी है इसके पास में, मतलब झुक के खड़ी है इसके पास में एंड इसके कान में फुसफुसा रही है कि क्या हो रहा है। सो अंशिका को जैसे ही, मतलब खुशी के बाल अभी सूखे नहीं हैं, वो वैसे ही आई थी जैसे उसने देखा था, तो वो वैसे ही आई थी। तो खुशी के जो बाल जो गीले थे
उसमें से थोड़ा पानी गिरने लगता है अब अंशिका के टी शर्ट पर जैसे गिर रहा था उसे भी होश नहीं था। पर अब जब ऐसे मतलब खुशी शर्मा रही है एंड थोड़ी सी झल्ला रही है यहाँ वहाँ, तो उसकी जो बूंदें हैं वो अंशिका के गर्दन पे एंड मुंह पे जाके थोड़ी सी टच हो जाती है। उसकी वो जुल्फ़ें हैं वो उसके चेहरे पे टच हो जाती है एंड अंशिका अपने आंखें बंद कर लेती है। महसूस करना है भाई, महसूस करना है उसे। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही खोलती है तो सामने देखती कि वहाँ खुशी नहीं है एंड अभी जो उसकी जुल्फ किसी की जुल्फ़ों ने उसे हिट किया है, तो वो देखती है यहाँ पर, कहाँ पर, उसके राइट साइड पर। एंड जैसे वो देखती है वो हड़बड़ा जाती है कि तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो वो वहाँ थी अभी अभी मिरर साइड पर। सो खुशी बोलती कुछ 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 नहीं, बस वो देख रही थी कि मैं आप उस मिरर के पास किसी अप्सरा को देख रहे थे। एंड अंशिका को वो सारी बातें याद है भाई, अपने होश में बातें कर रही थी, बस खोई हुई थी खुशी में। सो अंशिका बोलती "अरे, मुझे टाइम हो रहा है और मुझे जाना है, छोड़ो तुम ये बात है। एंड अंशिका तुरंत से भी तुरंत, जल्दी से भी जल्दी वहाँ से भाग जाती है वॉशरूम में। एंड खुशी यहाँ बहुत ज़ोरों से हंसती है, ब्लश भी कर रही है। देन खुशी अपने आप रेडी हो रही थी एंड अंशिका भी रेडी होके बाहर आती है, लाइक कपड़े वपड़े वो पहन लेती है अंदर ही। अब भाई वॉशरूम बड़ा है, बहुत बड़ा है, कपड़े पहनने के लिए भी जगह है, तो क्यों बाहर आके कपड़े पहने जाए, अंदर तो बहुत बड़ी जगह है। सो जैसे ही वो बाहर आती है देखती है खुशी को, वो रेडी हो रही थी, बस थोड़ा सा कुछ बाकी था। सो वो देखती है अंशिका खुशी के साइड एंड बोलती हो गया तुम्हारा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। एंड खुशी बोलती ओ हो ही गया, बस थोड़ा बाकी। खुशी को अंशिका बोलती इतने टाइम से तो लिया है तुमने ये मिरर, अब मुझे दे दो, चलो मेरा है, ये कमरा भी मेरा है, यहाँ की सभी चीज़ें मेरी है, तुम्हें आ गया हो ना, तो हटो यहाँ से, मुझे रेडी होना। सो खुशी बोलती है आपको क्या रेडी होना है, मतलब इसमें कोई सेंस है। सो अंशिका बोलती मेरा मिरर साइड है, मैं देखूंगा मुझे क्या रेडी होना है नहीं होना है, तुम्हें इससे मतलब। और कुछ एक टेढ़ी नज़र करके अंशिका को देखती है एंड बोलती है ये देखिए इतने से बाल है आपके, आप इसे ड्रायर नहीं करेंगे फिर भी ये सूख जाएंगे, और आप तो मेकअप करते नहीं हैं जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है, एंड स्किन केयर तो आपके रूटीन में होगी नहीं। एंड हालांकि आप परफ्यूम वर्फ्यूम लगाते होंगे, बस वही लगाना है, तो परफ्यूम तो आपकी कबर्ड में है, तो आपको यहाँ क्या करना है। सो अंशिका बोलती तुम कुछ ज़्यादा सोच नहीं रही, कहीं गिर विर गई थी क्या, कहीं भी दिमाग लगाए जा रहे हो। मैंने बोला कि मुझे चाहिए, तुम्हारा हो गया है तो उठो जाओ अपना अपना काम करो, मेरे मुँह लगने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, जाओ। सो खुशी बोलती कि लगना भी कौन चाहता है इस खड़ूस के मुंह, कौन अपनी टेस्ट खराब करना चाहेगा, दिन शुरू होते ही कौन अपनी टेस्ट खराब करना चाहेगा, है ना, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड खुशी वहाँ से चली जाती है अंशिका को चिढ़ा के। सो अंशिका बोलती है इसकी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये मेरे सिर पर चढ़ी जा रही है। अंशिका तू क्या है भाई, तू कुछ कर, तू कुछ कर क्यों नहीं रही, तू कुछ कर, इसको कुछ कर दो, नहीं तो तू देख तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, तेरा ऑरा है, तू एक तू एक बॉम्ब है तो जो कभी भी फट सकता है, तो इसके हाथ तो कमज़ोर नहीं होना है तुझे। सोच तू सोच, इसे कैसे दबा के रखना है, सोच तू, इसे चढ़ा नहीं देना है अपने सिर पर, तो सोच। ऐसे ही सोचते सोचते अंशिका रेडी हो जाती है एंड नीचे आती है। डाइनिंग टेबल पर खुशी बैठी है, शेख साहब बैठे हैं, अभी समीक्षा आई हुई नहीं है। सो और रुद्र बैठे हैं। सो ये बैठे हैं एंड वहाँ से
अंशिका घड़ी पहनते पहनते नीचे आती है क्योंकि उसे थोड़ा सा टाइम हो गया है, जाना था कहीं पर, मीटिंग है उसकी। सो जल्दी से जल्दी नीचे आती है सीढ़ियों से, अपना जो वॉच है वो पहनते पहनते। एंड जैसे वो आ रही थी तो थोड़ी सी शूज़ की आवाज़ होती है टक टक करके। आपको तो पता है जैसे चल के आ रहे थे तो एकदम घर शांत होता है, एंड कोई शूज़ से चल के आ रहा होता है तो आवाज़ कैसी होती है। मैं स्पोर्ट शूज़ की बात नहीं कर रही, मैं फॉर्मल शूज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ऐसे टक टक करके आवाज़ आती है, इन सबका ध्यान वहाँ चला जाता है। सो वहाँ पर देखते हैं कि अंशिका ने क्या पहना है। सो अंशिका ने पहना है एक ब्लैक कलर का नेक टी शर्ट होता है, नहीं टी शर्ट मतलब फुल स्लीव वाला टी शर्ट, हाँ, नेक फुल स्लीव वाला टी शर्ट पहना है उसने, लाइक स्वेटर टाइप आता है वो। एंड उसके हाथ में है एक मरून कलर का जैकेट, वो भी फुल लेंथ वाला। जिस हाथ में उसने जैकेट थामा है उसी हाथ में वो घड़ी पहनते आ रही है, अपने फ़ोन पर बात करते करते। एंड उसने अपना फ़ोन पकड़ाया है, उसके कंधों को ऐसे ही सिर झुकाकर बात करते करते आ रही है। एंड ये देख के खुशी भी थोड़ी सी खुशी भी थोड़ी सी देख के बस देखती रहती है अंश की तरफ। बंदा हॉट दिखाई दे रहा है, एंड उसकी हाइट भी है, एंड या बहुत लाइक आज थोड़ा हेयर स्टाइल भी चेंज कर रखा है। हर रोज़ जो नीचे बाल होते हैं आज थोड़े से ऊपर करके रखे हैं। एंड गले में एक सोने की चैन है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है वो चैन भी। सो ऐसे ही वो चल के आ रहे हैं, ऐसी सॉरी खुशी बस देखती रहती है उसकी तरफ। एंड ये आके बैठता है खुशी के साइड में, एंड खुशी की नज़र भी हट नहीं रही है अब। सो खुशी बस उसकी तरफ देख रही है, एंड ये फ़ोन पे बात कर रहा है कि हाँ ऐसे वैसे यहाँ आना है वहाँ आना है, ठीक है हो जाएगा, सब कुछ ऐसी बात कर रहा है। एंड खुशी बस देखी जा रही कि हो गया कातिलाना एक लुक है भाई, और है। और जैसे ये रूडनेस से बात करता है, खुशी इस पर भी फ्लैट है, तो अंशिका ने अपना पहला वाला रूप धारण कर लिया है ऑब्वियसली। उसका वो फ़ोन पे बात करना हो जाता है, वो फ़ोन रख देती है। एंड जो अपना जो हाथ में रखा था वो जैकेट वो अपनी चेयर को सौंप देती है, एंड थोड़ी कंफर्टेबल होकर चेयर पर बैठती है और पूछेगी ही रुद्र से। उसकी नज़र चली जाती है खुशी पर, एंड इनका एक प्यारा सा आई कांटेक्ट बोल सकते हैं वो होता है यहाँ पर। सो पहले अंशिका भी देखने लगती है खुशी की तरफ, बट जब थोड़ी देर हो जाती है तो अंशिका को अपने आप होश आ जाता है। सो अंशिका उसकी तरफ देखती है, बोलती आप ऐसे क्यों देख रही है, मुझे कुछ लगा है मेरे फेस पर। सो खुशी नाम ही सिर हिलाती है। सो अंशिका बोलती तो फिर ऐसे क्यों देख रहे हैं आप, जैसे कि कोई भूत आके बैठा है यहाँ पर। ऐसी एक्सप्रेशन चेहरे पे जैसे शॉक हुए हो, कुछ सच में कुछ लगा नहीं है ना। सो वो रुद्र की तरफ देखती है और बोलती रुद्र क्या सच में मेरे फेस पे कुछ लगा है, ये ऐसे क्यों देख रही है। रुद्र बहुत ज़ोर से हंसता है। सो जैसे ही रुद्र हंसता है तो खुशी का ध्यान वो टूट जाता है, एंड खुशी थोड़ी एम्बैरेसिंग फील करती है अपने आप में। एंड वो खाने पे मतलब जो ब्रेकफास्ट है वो उस पे ध्यान देती है। सो रुद्र बोलता है कि भाभी ये ऐसे क्यों देख रही थी मेरे भाई को, क्या कुछ कल रात को कुछ हुआ है जो इतना प्यार आ रहा है आपको मेरे भाई भाई पर। सो अंशिका बोलती कल हुआ क्या था एग्जैक्टली, हाँ क्या सच में मैं इतनी पी हुई थी कि इसे मैं अपने कमरे में लेके आई। सो रुद्र बोलता है जी भाई बिल्कुल, आप इतने टल्ली थे कि मतलब आप तो हमें लेके गए, एंड सब तो आपने ही किया है, हमने तो कुछ किया भी नहीं। खुशी जी बोल रही थी कि नहीं नहीं बहुत मना किया, बट आप कहाँ सुनते हो, आपका प्यार तो बेशुमार है। आप कल तो समझ आ ही गया कि मतलब वो जो छोटी बच्ची की तस्वीर के साथ क्या क्यूट क्यूट बोले जा रहे थे।
एंड वो क्या रूठे जा रहे थे कल, वाह वाह वाह, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे थे आप, मज़ा ही आ गया वहीं। सो अंशिका रुद्र की तरफ देखती और बोलती, बच्चों जैसी हरकतें, और मैं, क्या तुम्हें सपना आया था कल रात और सपने में ये सोचा है तुमने, इमेजिन करके मुझे बोल रहे हो? रुद्र बोलता है, अगर ये सपना होता ना भाई, तो कल मतलब आज सुबह अगर आप जगे हैं एंड आपके सामने अगर खुशी जी है आपके कमरे में, तो शेख साहब बोलते, ये कब हुआ, मतलब रूम एक्सचेंज कब, कैसे, किसने किया? एंड रुद्र बोलता है, भाई ने, कल रात भाई, मतलब हम गए थे तो भाई खाना खा नहीं रहे थे, तो भाई ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, तो तभी होती है एंट्री समीक्षा की। समीक्षा बोलती है, हाँ ज़्यादा पी ली थी तो क्या? सो रुद्र बोलता है, तो भाई ने ज़्यादा पी ली थी एंड भाई को कोई होश ही नहीं था, और भाई बहुत मज़े में, बहुत बच्चों जैसी हरकतें कर रहे थे कल रात को, जैसे मुंह फुला रहे थे, रूठ रहे थे, डांट रहे थे एंड प्यार कर रहे थे किसी को। सो झगड़ रहे थे किसी के साथ कि नहीं आप मेरे कमरे में चलोगे, मैंने बोला ना चलोगे तो आप चलोगे। सो समीक्षा अंशिका की तरफ देखती है, बोलती, वाह वाह, ये रूप तो हमने देखा ही नहीं है आपका, मतलब क्या ही कहा जाए। सो रुद्र बोलता है, बिल्कुल मैं भी यही बात कर रहा हूँ, मैंने कल कुछ अजीब देखा। सो शेख साहब बोलते, ये तो मैं सुन भी नहीं सकता, मतलब मेरी ये समझ से परे है, मैं मतलब सच में आप ऐसे कर रहे थे? सो अंशिका घूर के इन सब के पास देखती है एंड बोलती है, हो गया आप सबका, मज़े लेने हैं मेरे आप सबको, हाँ सीरियसली, मतलब अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप रहूँगा, एंड हाँ बहुत जल्दी ही मैं अपने कमरे से इनको भगा दूँगा, ये मेरा वादा है। और ये जो प्यार मोहब्बत की बातें हो रही ना, ये ऐसा कुछ है नहीं, और मुझे इनसे मोहब्बत कभी हो ही नहीं सकती। सो रुद्र बोलता है कि वो तो कल पता चल ही गया किससे, किसको किससे कैसे मोहब्बत हो सकती है या नहीं। सो अंशिका रुद्र की तरफ घूर के देखती है, बोलती, तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? सो रुद्र बोलता है, ज़्यादा तो कल, मतलब ज़्यादा तो अब होगा कैसे, हाँ मतलब हाँ, अगर मेरी बात कुछ सही वे में निकलेगी तो आपको तो ज़्यादा ही लगेगी ना भाई, सही है, बीवी आ गई, बदल गए आप। एंड अंशिका अपनी जगह से खड़ी होती है, रुद्र भी अपनी जगह से खड़ा होता है, रुद्र भागने लगता है, अंशिका उसके पीछे भागती है, तो रुक, मैं तुझे बताता हूँ कि होता क्या है, हाँ बीवी आने से बदलते कैसे, मैं तुझे बताता हूँ होता क्या है ये। रुद्र आगे, अंशिका उसके पीछे, ये दोनों पकड़ा पकड़ाई खेलने लगते हैं। सो अब बारी है खुशी की। सो समीक्षा बोलती कि वैसे कल रात थोड़ी डिटेल में बताओगी हुआ क्या था? सो खुशी बोलती, डिटेल में मैं आपको क्या ही बताऊँ, रुद्र ने तो आपको बताया होगा है ना, उन्होंने तो आपको बताया होगा कि कल रात हुआ क्या है। सो समीक्षा बोलती, नहीं वो आया है और बोले कि आज तो मज़ा आ गया। सो मैंने पूछा उनसे कि क्या हुआ, और उन्होंने बोला कि कल सुबह तो तुम्हें पता ही चल ही जाएगा कि क्या हुआ है, तो थोड़ा सा इंतज़ार छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लो तुम, इंतज़ार का फल थोड़ा मीठा होता है। सो ऐसे ही वो बोले। तो आज मैंने ये सुना है कि वाह तुम्हें तो एंट्री मिल गई उनके कमरे में, मतलब सीरियसली, वो अपने भाई को भी इतना ठहरने नहीं देते अपने कमरे में, एंड तुम तो उस कमरे की मालकिन बन गई, मतलब आधी मालकिन, मज़े है तुम्हारे। सो खुशी बोलती, काहे के मज़े, हाँ काहे के मज़े, वो मतलब ठान लिए उन्होंने कि मुझे उस कमरे से भगा के रहेंगे और कुछ भी करेंगे, मुझे पता है उनका नेचर, जितना उन्हें मैंने जाना है ना, बंदा कुछ अलग है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। नो, मुझे
मैं तो बोल रही थी कि मुझे नहीं आना, उन्होंने ज़बरदस्ती खींच के लाया है मुझे, और मैं कल मना भी नहीं कर पाई। एंड कल तो बहुत बहुत भाषण झाड़ रहे थे बड़े बड़े कि कोई तुम्हें इस कमरे से निकाल नहीं सकता, एंड आदि मालकिन हूँ मैं इस घर की। बहुत ज़्यादा बहुत बातें की, पता है बच्चों जैसे हरकतें कर रहे थे कल रात। मतलब मैं पहली बार शॉक हूँ कि यह आदमी ऐसे भी बर्ताव कर सकता है। सो समीक्षा बोलती हैं, पहले तो ऐसे ही थे, हरकतें उनकी तो ऐसे ही थी पहले, बट अब सिचुएशन वो नहीं है ना। वक्त के साथ बदलते लोग, बदलते उनके हालात, और बदल देते हैं उन्हें, उनका बुरा वक्त बदल देता है उन्हें। सो खुशी पूछती कि हुआ क्या था। समीक्षा बोलती है, मैं ही नहीं बता सकती और ना ही कोई और। जाने देते, छोड़ देते, आगे बढ़ते। सो ऐसे ही थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, और थोड़ा टाइम बीत जाता है, एंड होती है शाम, जहाँ अंशिका घर लौटती है अपने काम से। एंड एज वी नो कि वो जिम चली जाती है, जब भी उसे टाइम मिलता है वो जिम चली जाती है, वो भी जिम चली जाती है। जिम से वापस आती है, शावर लेती है, शावर आके बाहर ही आती है। सो उसे खुशी नज़र आती है, एंड उसे अपने दिमाग में क्लिक होता है कि इसे अपने रूम से भगाना है, पर कैसे भगाऊं। सो उसे एक आइडिया क्लिक करता है अपने दिमाग में। सो देखते हैं कि उसे क्या आइडिया क्लिक करता है उसके दिमाग में कि वो खुशी को अपने कमरे से कैसे भगाएगी। सो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। आई नो कि स्टोरी थोड़ी लेट आती है, एंड आप लोग इंतज़ार भी करते हो, उसके लिए शुक्रिया। सो मिलते हैं जल्दी, देखते हैं कब आएगी अगला एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, दोस्तों, एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।